आप देख रहे हैं डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए पढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, आज की सच्ची घटना मेरे चाचा जी के साथ घटी थी। मेरे चाचा को किशनगढ़ से सामान लेकर मालपुरा पहुंचना था। किशनगढ़ से मालपुरा काफ़ी दूर था। वो बिना सोचे समझे ही अपना सफ़र शुरू कर देते थे। इस वक्त शाम के करीब 6 बज रहे थे और शाम होने के कारण वह अपनी ट्रक खूब गति से चला रहे थे, क्योंकि उन्हें सुबह के 6 बजे मालपुरा पहुंचना था। इसलिए वह बिना कहीं रुके अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे थे। अचानक ही मौसम खराब हो जाता और बखूब मूसलाधार बारिश भी पड़ने लगी थी। बारिश ज़्यादा तेज होने के कारण सड़क पे कुछ भी साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। बारिश के कारण उन्हें अपनी ट्रक धीमी करनी पड़ी। इस तरह वो धीरे धीरे सफ़र तय कर रहे थे और अब तकरीबन रात के 9 बज रहे थे और अब सड़क पे इक्का दुक्का ही वाहन उन्हें दिखाई दे रहे थे और उन्हें अब काफ़ी भूख भी लग रहे थे। इसलिए किसी आसपास के होटल पर खाना खाने का उन्होंने तय किया। जिस सड़क पर वह जा रहे थे उसी सड़क के बाईं ओर एक ढाबा था। इसलिए वह वहाँ थोड़ी देर आराम करके और खाना पीना करने के बाद फिर से अपना सफ़र शुरू कर दिया। अब रात काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी और रास्ता भी काफ़ी सुनसान था, लेकिन बारिश अब भी रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी और जो सड़क पे इक्का दुक्का वाहन दिख रहे थे अब वो भी दिखना बंद हो गए। वो जिस सड़क से जा रहे थे उस सड़क पर घुटांगो नामक एक चौराहा पड़ता था। उन्होंने सुना था कि वहाँ पर भूत प्रेत का वास है, इसलिए वो वहाँ से जल्दी से निकल जाना चाहते थे। लेकिन जब वह उस चौराहे से गुजर रहे थे कि अचानक उनकी ट्रक वहीं पर बंद पड़ गई। उन्होंने चाबी घुमाकर बहुत ही कोशिश की, लेकिन ट्रक स्टार्ट ही नहीं हुई। उनकी ट्रक जिस स्थल पर खराब हुई थी वह स्थल घुटांगो का चौराहा ही था। इसलिए वह बाहर निकलकर ट्रक की जांच करने में हिचकिचा रहे थे, लेकिन उन्हें सुबह के 6 बजे मालपुरा पहुंचना था। इसलिए वह हिम्मत करके नीचे उतर गए और ट्रक का बोनट खोल के चेक किया तो उन्होंने देखा कि इंजन का एक वायर लूज हो गया था। उसे जल्दी से ठीक करके वो अपनी ट्रक में चढ़ गए और अपनी ट्रक को स्टार्ट करके वहाँ से निकल ही रहे थे कि उन्हें किसी के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई पड़ी। जब वह ट्रक में बैठे थे तो उन्होंने देखा कि सफ़ेद साड़ी पहने हुए, सिर पर घूंघट डाले एक औरत सामने से सड़क पार कर रही है। जब उस औरत ने रास्ते पर खड़ी ट्रक को देखा तो वह लिफ्ट लेने के लिए ट्रक ड्राइवर के पास आ पहुंची और ट्रक ड्राइवर से लिफ्ट मांगने लगी। किंतु वीरान इलाका होने के कारण उस ट्रक ड्राइवर ने लिफ्ट देने से साफ इनकार कर दिया और अपने सफ़र की ओर बढ़ने लगा। जब वह थोड़ी दूर पहुंचा तो उसने देखा कि वो औरत जिसे ड्राइवर ने लिफ्ट नहीं दी थी, वो औरत अब उस ट्रक ड्राइवर के बाजू वाली सीट पर बैठी हुई है। उसे देखकर वो बहुत ही हैरान हो गया और काफ़ी ज़्यादा डर भी गया था। उसने उस औरत से कुछ पूछने की कोशिश की तो उसकी मानो जैसे आवाज़ ही चली गई, जिसके कारण वह कुछ भी बोल नहीं पा रहा था। और इसी दौरान वह औरत जोर से हंसने लगी, जिसे सुनकर वो ड्राइवर अपने ट्रक का संतुलन खो बैठा और वो वहीं एक पेड़ से जा टकराया, जिससे उसे काफ़ी चोट भी लग गई थी। इसी दौरान जब उसने अपने बाजू वाली सीट पर देखा तो वह औरत वहाँ से गायब हो चुकी थी। ये देखकर वो ट्रक ड्राइवर घबरा गया और सोचने लगा कि आज तो मेरी मौत निश्चित है। यह सोचकर वो अपने ट्रक में जल्दी से चढ़ा और उसने ट्रक स्टार्ट किया, लेकिन ट्रक स्टार्ट ही नहीं हुई। ये देखकर उसे काफ़ी चिंता होने लगी और इसी दौरान उसे पेशाब लगी तो वह ट्रक से उतरकर पेड़ के बाजू में पेशाब करने लगा। जब वो पेशाब कर रहा था तो उसे ऐसा लगा जैसे कि उसके पीछे कोई खड़ा है, लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसे वहाँ पर कोई नहीं दिखा। यह देखकर अब वो बुरी तरह से डर गया और जल्दी से अपनी ट्रक की ओर भागने लगा। लेकिन जब वह अपनी ट्रक की ओर भाग रहा था तभी उसे वहाँ पर वही सफ़ेद साड़ी पहनी औरत सर पर घूंघट डाली हुई दिखाई देने लगी। उस ट्रक ड्राइवर को देखते ही वह औरत फिर से ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी, पर जब वह ट्रक ड्राइवर दूसरी ओर भागा तो मानो जैसे उसके पैर वहीं पर चिपक गए हों और वह वहाँ से कहीं भी हिलडुल नहीं पा रहा था। लेकिन तभी उसे ख्याल आया कि उसकी जेब में एक पवित्र गंगाजल रखा था। जब उसने अपनी जेब से गंगाजल निकाला और उस औरत के ऊपर छिड़का तो वह औरत चीखने चिल्लाने लगी और वहाँ से गायब हो गई। पर इसी दौरान उसके पैर भी अब जमीन से चिपक नहीं रहे थे। तभी उस ड्राइवर को जंगल के अंदर से घंटों की आवाज़ सुनाई दी तो वह ये सोचने लगा कि इस वीरान जंगल में यह घंटे की आवाज़ कैसे आ सकती है।
यह जानने के लिए वह जंगल में घुस गया। जब वह जंगल में गया तो उसने देखा कि जहाँ से घंटों की आवाज़ आ रही थी वहाँ पर एक मंदिर स्थित था। तभी वो वहीं पर जाकर रुक गया। फिर वो सुबह होने का वहीं पर इंतज़ार करने लगा और जैसे ही सुबह हुई वह जंगल से बाहर आया और वो अपने ट्रक में बैठा। तभी उसने ट्रक स्टार्ट की और अचानक ही उसकी ट्रक स्टार्ट भी हो गई और वो ये देखकर अब बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ और अपनी मंजिल मालपुरा की ओर चल पड़ा। रात में उसके साथ जो हुआ उसे कभी भी वो भूल नहीं पाया, लेकिन वह वहाँ से सही सलामत निकल गया था। इसकी उसे बहुत ही ज़्यादा खुशी थी और फिर उसके बाद उसने वो ट्रक चलाना ही छोड़ दिया, क्योंकि उसे पता था कि अगर मैं ट्रक से सामान की डिलीवरी करूँगा तो इसी तरह मेरा हर किसी न किसी दिन बहुत प्रेस से सामना होता ही रहेगा। और फिर मेरे चाचा जी ने उसके बाद कभी भी ट्रक चलाने की भी नहीं सोची। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्दी ही मिलूँगा ऐसे ही एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।